हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे, शानदार होंगे, ज़बरदस्त होंगे। आज है 3 अगस्त और देख लेते हैं 3 अगस्त करंट अफेयर्स के वो सारे के सारे मोस्ट इम्पोर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो इस साल आपके एग्ज़ाम पेपर में फंसने वाले हैं। आप कोई भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी क्यों ना कर रहे हो, करंट अफेयर्स के ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन फर्स्ट मैंने कौन सा लिया है। ठीक है, क्वेश्चन फर्स्ट मैंने कौन सा लिया है वो देख लेते हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस अभियान के तहत 100 सप्ताह का नशा मुक्त युवा अभियान शुरू किया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस अभियान के तहत 100 सप्ताह का नशा मुक्त युवा अभियान शुरू किया है। हर एमसीक्यू की तरह 4 ऑप्शन होते हैं, चारों अच्छे लगते हैं, लेकिन एक सिलेक्ट करना होता है। वो कौन सा राइट ऑप्शन है? डिजिटल भारत, विकसित भारत, आत्मनिर्भर भारत या स्वच्छ भारत। बी पे आप टिक लगा दें। वी नंबर इज़ द राइट ऑप्शन, विकसित भारत। ज़्यादा बताने की ज़रूरत है नहीं। ठीक है, 100 सप्ताह में नशा मुक्त युवा अभियान, 100 सप्ताह का नशा मुक्त अभियान शुरू किया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने समुद्र मंथन योजना। अब ये समुद्र मंथन योजना क्या चीज़ है? ये जो तुम देख रहे हो ना, समुद्र मंथन योजना, कच्चे तेल और गैस की खोज के लिए ये योजना चलाई गई है। ठीक है, ध्यान देना, कच्चे तेल और गैस की खोज के लिए ये योजना चलाई गई है। अब इसमें कितनी राशि इन्वेस्टमेंट करनी है, ठीक है, वो बताना है आपको कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने समुद्र मंथन योजना, राष्ट्रीय अपतटीय अन्वेषण योजना के लिए कितनी राशि की मंजूरी दी है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है करंट अफेयर्स का, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लिख लो, ये क्वेश्चन एग्जाम पेपर में फंसेगा। राइट ऑप्शन है इसका 84,084। आप सी पे टिक लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है। सी नंबर इज द राइट ऑप्शन। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ मैं बढ़ता हूँ मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों। ओके। भारत के किस पड़ोसी देश के साथ 6 साल बाद सिपकी ला दर्रा, 6 साल के बाद सिपकी ला दर्रे से सीमा पार व्यापार फिर से शुरू हो गया है? भारत के किस पड़ोसी देश के साथ 6 साल बाद सिपकी ला दर्रे। पहले तो आप ये पता करें कि सिपकी ला दर्रे किस स्टेट में पड़ता। तो ये हिमाचल प्रदेश में पड़ता है। यहाँ पर व्यापार बिल्कुल ठप था, ठीक है, 6 साल से, और अब फिर से वही व्यापार शुरू कर दिया गया। इसका मतलब है चाइना ही ये काम कर सकता है। इज द राइट ऑप्शन। चीन पे आप राइट ऑप्शन लगा दें। किस किस को पता था इसका राइट ऑप्शन? हार हो जाती है जब मान लिया जाता है, जीत तब होती है जब ठान लिया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं मेरे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन 3 हो चुके हैं, क्वेश्चन 4 देखते हैं। जुलाई 2026 में भारत का कुल जीएसटी संग्रह कितने प्रतिशत बढ़कर 2.11 लाख करोड़ हो गया? जुलाई 2026 में भारत का कुल जीएसटी संग्रह, जीएसटी से हर साल 1 या 2 क्वेश्चन एग्जाम पेपर में रखे होते हैं। खास तौर पे जो बच्चे यूपी SSC पैट की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए जीएसटी से एक ना एक क्वेश्चन एग्जाम पेपर में फंसता ही फंसता। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर यूपी SSC वालों के लिए मैंने, यानी कि पेड वालों के लिए मैंने डाल रखे हैं। सबके सब देख लो, कुछ मत छोड़ो। चलिए, तो 2.11 लाख करोड़ हो गया है। राइट ऑप्शन 15.4%। 15.4%, ये क्या है हमारा? राइट ऑप्शन है 15.4%। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, ध्यान देना है। हाल ही में संसद द्वारा पारित संशोधन विधेयक के अनुसार अब राष्ट्रीय गान के समान ही किसे कानूनी सुरक्षा प्रदान की गई है? ये बहुत ज़रूरी क्वेश्चन है। खैर अभी तक जितने एग्जाम हुए हैं इस क्वेश्चन को नहीं पूछा गया है, लेकिन वो वंदे मातरम है, सबको पता है। ये सबको पता है वंदे मातरम है। अगर किसी ने वंदे मातरम का अपमान किया तो उसको 3 साल की सज़ा है। कितने साल की सजा है बेटा? 3 साल की। ये ध्यान देना। इसका मतलब है वी पे आप टिक लगा दो। वी नंबर इज द राइट ऑप्शन। ठीक है, आप बी पे टिक लगा सकते हो। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला भी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आता है हमारा। ठीक है भाई, क्वेश्चन नंबर 6 हमारा आ जाता है।
राष्ट्रमंडल खेल 2026 में महिलाओं की 54 ग्राम और 57 किलोग्राम मुक्केबाजी में किसने स्वर्ण पदक जीता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सही में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब दिखाई दे रही है आपको? सर क्यों नहीं दिखाई देगा, बड़ी बड़ी आंखें दी हैं गॉड ने, 2 आंखें दी हैं, उससे आराम से देख सकते हो। राष्ट्रमंडल खेल 2026 में महिलाओं की 54 किलोग्राम और 57 किलोग्राम मुक्केबाजी में किसने स्वर्ण पदक जीता? तो राष्ट्रमंडल खेल 2026 में महिलाओं की 54 किलोग्राम और 57 किलोग्राम मुक्केबाजी में किसने स्वर्ण पदक जीता? धूधाएं। राइट ऑप्शन प्रीति और जैस्मीन। प्रीति और जैस्मीन, नाम बड़े शानदार हैं। प्रीति और जैस्मीन इज द राइट ऑप्शन। ओके चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूँ। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा आ जाता है। भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश ने हाल ही में 23 ऐतिहासिक स्थलों को संरक्षित स्मारक घोषित किया? क्वेश्चन में दम है, और इसी क्वेश्चन में दम नहीं है, हर एक क्वेश्चन में दम है। सोच रहे हो कि यार करंट अफेयर्स का आज क्वेश्चन कहाँ से उठा कर लिया है सर। भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश ने, ध्यान देना केंद्र शासित प्रदेश है, ने हाल ही में 23 ऐतिहासिक स्थलों को संरक्षित स्मारक घोषित किया है? वो किया है लद्दाख ने, पौडुचेरी ने, या अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, या जम्मू और कश्मीर में? इज द राइट ऑप्शन कौन सा है मेरे दोस्तों? लद्दाख ने। ठीक है, लद्दाख इज द राइट ऑप्शन। ओके, तो इस तरह से आपको एमसीक्यू पढ़ते रहना है। ठीक है, इस तरह से आपको एमसीक्यू पढ़ते रहना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मैं बढ़ता हूँ। क्वेश्चन नंबर हमारा 8 है। ठीक है सर, केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा स्वीकृत प्रधानमंत्री सूर्य सरोवर योजना का मुख्य उद्देश्य क्या? कौन बताएगा इसके बारे में? किस किस को इसके बारे में नॉलेज है? हाँ सर मुझे बहुत नॉलेज है, क्योंकि मैं उड़ा हवा में 5000 मेगावाट ऊर्जा उत्पादन की क्षमता रखी गई है इसकी। ठीक है, ये जो तुम देख रहे हो प्रधानमंत्री सूर्य, यानी कि ये प्रधानमंत्री सूर्य सरोवर योजना की। ठीक है, इसका राइट ऑप्शन है सी नंबर 33 सौर ऊर्जा परियोजनाओं में विकसित करना। 5000 मेगावाट बहुत होते हैं, कोई हल्के में मत लेना इस चीज़ को। ठीक है, 5000 मेगावाट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भाई क्वेश्चन नंबर हमारा 9 आ जाता है। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल को किस प्रतिष्ठित पुरस्कार, यानी कि राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल को किस प्रतिष्ठित पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? भारत रत्न से? अरे इनको ना मिलने वाला, मिल सकता है कभी जाके, लेकिन लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया गया। लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया गया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 हम देखते हैं। हाल ही में वायुसेना के उप प्रमुख के रूप में किसने कार्यभार संभाला? जल्दी बताओ फटाफट, तेजी से राइट ऑप्शन बताओ कौन सा होगा। ऑप्शन चुनो एक अपने माइंड में कि सर ये इसका राइट ऑप्शन होना चाहिए, उसके बाद मैं बताऊंगा कि राइट ऑप्शन कौन सा है। जल्दी फटाफट इसका राइट ऑप्शन बता दो कौन सा होगा। हाल ही में वायुसेना के उप प्रमुख के रूप में किसने कार्यभार संभाला है? एयर मार्शल तेजपाल सिंह ने, एयर मार्शल विवेक राम चौधरी ने, एयर मार्शल अमरप्रीत सिंह ने, या एयर मार्शल संदीप सिंह ने? राइट ऑप्शन फर्स्ट एयर मार्शल तेजपाल सिंह ने क्या करा है? ये उप प्रमुख के रूप में कार्यभार संभाला है। ठीक है, हाल ही में वायुसेना के उप प्रमुख के रूप में एयर मार्शल तेजपाल सिंह ने कार्यभार संभाला। समझ में आई बात? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 11 क्वेश्चन हमारा आ जाता है। एशियाई विकास बैंक ने भारत के शहरी सुधार एजेंडे को गति देने के लिए कितने ऋण को मंजूरी दी? अब ये छोटा मोटा ऋण नहीं है, कभी इसमें लाख 2 लाख करोड़ 10 करोड़ का काम नहीं चलता, यहाँ चलता है बिलियन और ट्रिलियन का। समझ गए? ये है तुम्हारे पास एशियाई विकास, बात को समझो मेरे दोस्तों। एशियाई विकास बैंक ने भारत शहरी सुधार एजेंडों को गति देने के लिए कितने ऋण को मंजूरी दी है? आप बोलोगे सर $1 बिलियन को मंजूरी दी है। कितने बिलियन? $1 बिलियन को मंजूरी दी है। वाह 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 वाह, अरे इतना खुश मत हो यार। एशियाई विकास बैंक ने भारत के शहरी सुधार एजेंडे को गति देने के लिए कितने ऋण को मंजूरी दी है? $1 बिलियन को मंजूरी दी है। ऋण है ये, बहुत ज़्यादा खुशी की लहर मत उठाओ। चलिए अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 12वां। ओके चलिए
तो हाल ही में चर्चा में रहा वागदरा वन्यजीव अभयारण्य, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कौन सा? ये वाला। हाल ही में चर्चा में रहा वागदरा वन्यजीव अभयारण्य भारत के किस राज्य में स्थित है? हाँ, उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में या महाराष्ट्र में? ये तो आप समझ गए हो, मध्य प्रदेश में। अब मध्य प्रदेश में यानी कि वागदरा वन्यजीव अभयारण्य भारत के किस राज्य में स्थित है? तो वो है मध्य प्रदेश में। किस राज्य में स्थित है? एक बार ज़रा और बताओ। ये मध्य प्रदेश में स्थित है। ठीक है, आगे मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारा 12 हो गया। 13वां क्वेश्चन देख लेते हैं। कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में जूडो खेल में भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक जीतकर किसने इतिहास रचा? ये पहले ऐसे व्यक्ति होंगे जिन्होंने पहला स्वर्ण पदक जीता है। किन्होंने? ये जो भाई साहब तुम देख रहे हो ना, कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में जूडो खेल में भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक जीतकर किसने इतिहास रचा है? और वो रचा है अस्मिता डे और हर्ष सिंह ने। अस्मिता डे और हर्ष सिंह ये भारत के पहले ऐसे इंसान हैं जिन्होंने जूडो में क्या करा? स्वर्ण पदक जीता। इसको याद कर लो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, आ सकता है कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में जूडो खेल में भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक जीतकर किसने इतिहास रखा है? आप बोलोगे अस्मिता डे और हर्ष सिंह ने, भारत के पहले व्यक्ति यानी कि भारत के पहले इंसान, ऐसा मान के चलो। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 14वां क्वेश्चन हमारा आ जाता है, फटाफट देख लेते हैं, ज़्यादा टाइम लगाने की ज़रूरत है नहीं। लोकसभा ने हाल ही में जन्म और मृत्यु पंजीकरण संशोधन 2026 विधेयक 2026 पारित किया। ये किस मूल अधिनियम में से संशोधन करता है? संशोधन करता है यानी कि लोकसभा ने हाल ही में जन्म और मृत्यु पंजीकरण संशोधन विधेयक 2026 पारित किया। ये किस मूल अधिनियम में संशोधन करता है? जन्म और मृत्यु पंजीकरण अधिनियम 1951, जन्म और मृत्यु पंजीकरण अधिनियम 1969 या जन्म और मृत्यु पंजीकरण अधिनियम 1986 या जन्म और मृत्यु पंजीकरण अधिनियम 2000। क्या लग रहा है? इज राइट ऑप्शन बी पे आप टिक मार दो बेझिझक। ये रहा हमारा, ये राइट ऑप्शन है बी नंबर, जन्म और मृत्यु पंजीकरण अधिनियम 1969। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 15वां क्वेश्चन। 14वां क्वेश्चन हो गया, चलिए 15वां क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में 13,000 से अधिक आदिवासी महिलाओं द्वारा किए गए किस पारंपरिक नृत्यों को गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया? बहुत ही दमदार क्वेश्चन है, बहुत ही दमदार क्वेश्चन है। अगर करंट अफेयर समझ में आने लगी, याद होने लगी, तो खाना पास में रखा रहेगा। खाना नहीं खाओगे, कहोगे पहले पढ़ लूँ बाद में खाना खाऊंगा। समझ में आई बात? क्योंकि यार यू आर वेरी वेरी इंटेलिजेंट, आपकी तरह कोई नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अभी तो मैंने इसका आंसर बताया ही नहीं है। हाल ही में 13,000 से अधिक आदिवासी महिलाओं द्वारा किए गए किस पारंपरिक नृत्यों को गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया? हुआ है धीमसा नृत्य। आप बी पे टिक लगा सकते हो। धीमसा नृत्य इज ए राइट ऑप्शन। और ये कहाँ किया गया है? ये आंध्र प्रदेश के अल्लूरी सीताराम राज्य यानी कि सीताराम राज है, अंतर्राष्ट्रीय, ठीक है, हवाई अड्डे पर किया गया। अरे यार तुम क्या बताऊं तुम्हें इसके बारे में मैं, ठीक है। अल्लूरी सीताराम राज, ठीक है, इंटरनेशनल हवाई अड्डे पर ये किया गया। कौन? ये वाला थीमसा नृत्य, ठीक है, थीमसा नृत्य जिससे गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया, ठीक है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए आगे देखते हैं। 15वां 16वां हमारा हो जाता है क्वेश्चन। 15वां हो गया, 16वां क्वेश्चन हमारा हो जाता है वित्तीय वर्ष 2026-27। ओके ओके ओके, इसको मैं थोड़ा ऊपर कर दे रहा हूँ। चलो लो, वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए भारत में अब तक कितने करोड़ से अधिक आयकर रिटर्न दाखिल किए जा चुके हैं? बताओ जल्दी फटाफट तेजी से। यानी कि वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए भारत में अब तक कितने करोड़ से अधिक आयकर रिटर्न दाखिल किए जा चुके हैं? आप बोलोगे यानी कि वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए भारत में अब तक कितने करोड़ से अधिक आयकर रिटर्न दाखिल किए जा चुके हैं? 3.5 करोड़ से अधिक, 4.2 करोड़ से अधिक या 5.2 करोड़ से अधिक? इज द राइट ऑप्शन मेरे दोस्तों, इज द राइट ऑप्शन। इसका जो है इस पर आप टिक लगा दो, इस पर आप टिक लगा सकते हो। 5.9 करोड़ से अधिक, 5.9 करोड़ से अधिक इज द राइट ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 17 है। किस अंतरिक्ष एजेंसी के क्यूरियोसिटी रोवर ने हाल ही में मंगल ग्रह पर हनीकोम आकृति की खोज की है?
बड़ा दमदार, बड़ा टिकाऊ क्वेश्चन है, बड़ा दमदार, बड़ा टिकाऊ क्वेश्चन है। किस अंतरिक्ष एजेंसी के क्यूरियोसिटी रोवर ने हाल ही में मंगल ग्रह पर हनीकॉम्ब आकृति की खोज की है? इसरो ने, नासा ने, ईएसए ने, जाक्सा ने। तो इसका राइट ऑप्शन आपके दिमाग में फंस गया होगा कि सर इसका राइट ऑप्शन नासा हो सकता है, इसके अलावा कोई नहीं हो सकता। और ऐसा नहीं है कि केवल नासा ही हो सकता है, दूसरा भी हो सकता है, लेकिन राइट ऑप्शन यहाँ पे नासा ही है। आप बिल्कुल सही समझे हो, बिल्कुल सही पकड़े हो एकदम। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देख लेते हैं फटाफट तेजी से। हाल ही में किस मंत्रालय ने, ओके मैं थोड़ा सा इसको ऊपर कर दे रहा हूँ, चलो रहने दो, चलो लो मैंने थोड़ा सा इसको ऊपर कर दिया, हो जाएगा ना ऊपर? ये नहीं हो रहा, चलो ऐसे रहने दो, ऐसे रहने दो, ड्रिप जाता है। हाल ही में किस मंत्रालय ने परीक्षा से जुड़े मुद्दों पर देशव्यापी विरोध के बाद एक बड़े नेतृत्व परिवर्तन का सामना किया है? गृह मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय, वित्त मंत्रालय या युवा मामले और खेल मंत्रालय? हाल ही में किस मंत्रालय ने परीक्षा से जुड़े मुद्दों पर देशव्यापी विरोध के बाद एक बड़े नेतृत्व परिवर्तन का सामना किया है? और वह है शिक्षा मंत्रालय। अरे यही तो है, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा दो, ये राइट ऑप्शन है भाई। यहाँ पर आपको जाना, कभी कभी ऐसे घुमा के क्वेश्चन पूछ लेता है। देखो कितना क्वेश्चन घुमा के पूछा, क्वेश्चन पढ़ो ठीक है, कितना क्वेश्चन घुमा के पूछा, और ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम पेपर में भी पूछा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 19वां। रक्षा मंत्रालय द्वारा हाल ही में लॉन्च किए गए स्वदेशी डाइविंग सपोर्ट क्राफ्ट का नाम क्या है? जल्दी बताओ। एक क्वेश्चन नहीं पढ़ा सर अभी तक, ऐसी न्यूज़ तो सर अखबार में भी ना आई। अबे अखबार में आती है न्यूज़, पर आप ध्यान नहीं देते हो इस चीज़ पे। रक्षा मंत्रालय द्वारा हाल ही में लॉन्च किए गए स्वदेशी डाइविंग सपोर्ट क्राफ्ट का नाम क्या है? आप बोलोगे इसका जो नाम है वो है DSC-A24, ठीक है, DSC-A24 इज़ द राइट ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मैं फिर बढ़ जाता हूँ। लास्ट क्वेश्चन आता है हमारा, बस 20 क्वेश्चन लिए हैं, 20 से ज़्यादा ने मैं क्वेश्चन यहाँ पे लिए नहीं है। हाल ही में किस फुटबॉल टूर्नामेंट का 135वां संस्करण असम के गुवाहाटी में शुरू हुआ है? संतोष ट्रॉफी, डुरंड कप, सुब्रोतो कप या इंडियन सुपर लीग? तो इसका राइट ऑप्शन कौन सा होना चाहिए, जल्दी बताओ आप लोग। इसका राइट ऑप्शन कौन सा है? यानी कि हाल ही में किस फुटबॉल टूर्नामेंट का 135वां संस्करण असम के गुवाहाटी में शुरू हुआ है? वो है डुरंड कप इज़ द राइट ऑप्शन, ठीक है, आप टिक लगा दो डुरंड कप पर। तो ये डुरंड कप आप देख रहे हो ना, यही क्या है इसका राइट ऑप्शन, ओके। तो इस तरह से मैंने आज के लेक्चर में 20 MCQ करवाए हैं, और इसी तरह से आपको हर रोज़ करंट अफेयर्स के 20 क्वेश्चन मिलते रहेंगे।